नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन अब बदलने लगा है। अब उन्हें भाजपा से अपनी दोस्ती अद्भुत लग रही है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार लगातार भाजपा की तरफ लगातार डोरे डाल रहे हैं और उसकी बड़ी वजह समझी भी जा सकती है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि नीतीश कुमार ने यह बयान कहाँ दिया है और इस बयान के मायने क्या हैं और क्यों नीतीश कुमार का यह मन बदलने लगा है। इन सब पर हम विश्लेषण करेंगे। लगातार हम आपको वो कारण बताएंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई नीतीश कुमार का मन जो है अब बदलने लगा है। नीतीश कुमार अब भाजपा के उन दिनों को याद कर रहे हैं जिन दिनों में भाजपा ने उनको बड़ा सहारा दिया था। आज ये भाजपा की वजह से ही बिहार में वो लगातार एक सुशासन बाबू की छवि के रूप में मुख्यमंत्री बने रहे। यह भाजपा की देन है और यह सब बातें नीतीश कुमार को अब याद आ रही है। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, इस पे लगातार हम एनालाइज कर रहे हैं। हम लगातार बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हम उसकी राजनीति को आपको बताने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर आप स्वयं एनालाइज कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको और जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो कितना हद तक सच्चाई के करीब है और इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, इसको आपको आज समझना होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने मधुर रिश्ते को अद्भुत रिश्ते का नाम दिया है, अद्भुत दोस्ती का नाम दिया है। इसे जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। सुनिएगा यह बयान, इसे जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। यह बड़ी बात नीतीश कुमार ने कहा है और यह एक बड़ा संकेत उन्होंने दिया है। किसको दिया है, क्यों दिया है और इसकी वजह क्या है, ये सब आप आगे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आपको ये सब बातें हम जानकारी में देंगे। अब इस बयान के बाद से लगातार जो है वो सियासी गलियारों में चर्चा बन गया है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार का अगला कदम अब क्या होने वाला है। नीतीश कुमार जब जब मौन रहते हैं, नीतीश कुमार कम बोलते हैं लेकिन बहुत ठोस बोलते हैं। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी होते हैं वो कभी कभी गलती नहीं ब्लंडर करते हैं। आप सबको याद होगा कि आइंस्टीन न्यूटन जो है वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने घर में दरवाजे में दो बड़े छेद बनाए हुए थे। एक बड़ा छेद था वो बड़ी बिल्ली के जाने के लिए था और एक छोटा छेद था जिसपे छोटी बिल्ली जाती थी। आप सोचिए, इतना बड़ा साइंटिस्ट और इतना बड़ा ब्लंडर वो कर रहे थे। खैर, ये किदवंती ये कहते हैं लोग, लेकिन यह एक उदाहरण देने के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके मायने आपको मैं समझाऊंगा आगे क्या है, लेकिन आप सबसे पहले समझ लीजिए क्या कहा उन्होंने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा से दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि वो दूसरे वजह से इस बात की चर्चा में आ गए हैं। और यह बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम कभी ये साथ नहीं छोड़ेंगे। ये स्वीकारना मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल विश्वविद्यालय का जब इनॉग्रेशन हो रहा था उस समय नीतीश कुमार ने यह बात कही। उन्होंने अपने अगाध प्रेम का इजहार करते हुए कहा, सुनिएगा उनका स्टेटमेंट, वो जब तक जिंदा हैं तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती बनी रहेगी। बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये जितने लोग हैं सब साथी हैं। कौन कहाँ है छोड़िए ना भाई, छोड़ो ना, एकरा से का मतलब बा। हम तो दोस्ती कहियो ख़त्म होगा हमारा। हम जब तक जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। दरअसल यह वो बयान है जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार को यह जरूर मलाल है, यह दुख है कि उनका साथ जो है वो बीजेपी से छूट गया और कहीं ना कहीं इस बयान को उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है जो गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले तेल और पानी की बात कही थी। अमित शाह ने कहा था कि तेल और पानी का मिलन नहीं हो सकता है, तेल जो है वो पानी को भी गंदा कर देता है। यानी तेल के रूप में वो आरजेडी को बता रहे थे और पानी के रूप में नीतीश कुमार को बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, राजनीतिक संदेश उन्होंने दिया था नीतीश कुमार को। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब बात हुई तो उन्होंने जमकर मनमोहन सरकार की बुराई की। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2014 के बाद ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय मोतिहारी में जो खोला गया उसका श्रेय नरेंद्र मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि 2007 में जब इसकी चर्चा उन्होंने की थी तो उसको टाल दिया गया था। नीतीश कुमार ने जब चर्चा की थी मनमोहन सरकार से, 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित तो किया गया, लेकिन मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर केंद्र सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी
और अब यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो मोतिहारी को मिला है और इसके बाद से लगातार इसमें काम चल रहा है। और चूँकि मोतिहारी जो है वो महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मोतिहारी से की थी, लिहाजा नीतीश कुमार यह चाहते थे कि महात्मा गांधी के नाम से यहाँ एक यूनिवर्सिटी हो, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस सरकार ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी और ये यूनिवर्सिटी जो है वो खुलते खुलते रह गया। अब मोदी सरकार के आने के बाद से 2014 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ खुली। और लेकिन इन सब के इतर नीतीश कुमार जो लगातार कह रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके महागठबंधन बनाया, उसी गठबंधन में इनको दरकिनार कर दिया गया। इनके धूर विरोधी, खैर अभी तो दोस्त हैं लालू यादव, लेकिन इनके धूर विरोधी लालू यादव के साथ राहुल गांधी की गलबैया, उनके घर जाके मटन खाना, उनके परिवार से मिलना, घर में मटन बनाना, फिर लालू यादव के साथ लगातार बातचीत, यह बताता है नीतीश को कि कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को है कि भाई नीतीश जो है वो उतने करीब नहीं है जितना राहुल गांधी के लालू यादव करीब है। क्योंकि नीतीश का नेचर पलटू राम है, लिहाजा कांग्रेस भी उन पर विश्वास नहीं कर रही है। लगातार पटना से लेकर मुंबई तक मीटिंग हुई, लेकिन वो मीटिंग जो है उस हर मीटिंग में नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया। मुंबई की मीटिंग में तो नीतीश कुमार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नाराज़ होकर चले आए। आप सोचिए, नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को एक साथ मिलाया, राजी किया गठबंधन के लिए, और नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश का यह बयान उस बयान के ऊपर, वो पोस्टर के ऊपर है जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, उसका भी एक बड़ा जवाब है। यह उन्होंने जवाब दिया है कि उनके लिए बीजेपी में वो कभी भी जा सकते हैं, एनडीए में कभी भी शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मुमकिन है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति चल रही हो, कोई तीसरा गठबंधन भी बने जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार करें, और वो गठबंधन जब चुनाव में आएगा तो यकीन मानिए वो बीजेपी से इतर कांग्रेस और बाकी पार्टियों को वोट को काटेगा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो है, मुखिया जो है, वो कांग्रेस से बिफरे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि अब गठबंधन पर विचार किया जाएगा। इसके बाद से विकल्प क्या बचता है? सवाल यह भी बहुत बड़ा है। विकल्प यह बचता है कि कोई तीसरा गठबंधन बने जिसमें मायावती से लेकर तमाम वो पार्टियां शामिल हो जो अभी ना एनडीए के साथ में है, ना इंडी अलायंस के साथ हैं। इन सब अलायंसों को अगर हम बात करें, इसको जोड़े, तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा हलचल पैदा होने जा रहा है। आप देखिएगा, इस चुनाव के बाद से 3 दिसंबर के बाद से, मैं तो कह रहा हूँ 4 नवंबर के बाद से बहुत बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन आप 3 दिसंबर को मान लें कि जिस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद से राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा भूचाल आएगा। उसके बाद ये तय होगा कि समीकरण किस तरफ क्या बैठेगा। लेकिन इसके इतर जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, और जिस तरह से बीजेपी गोलबंदी कर रही है, और जिस तरह बीजेपी वोटरों के दिमाग में एक पॉजिटिव संदेश दे रही है, वह संदेश देने में कांग्रेस जो है वो लगातार नाकाम रही है। चाहे वो पटना से शुरुआत हो, चाहे मुंबई से शुरुआत हो, लगातार एक नेगेटिव मैसेज ही लोगों में गया। आप पंजाब में देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के खिलाफ है, मध्य प्रदेश में खिलाफ है, उत्तर प्रदेश में जो है वो समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव स्वयं भी अपना कैंडिडेट बनारस से खड़ा करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि अजय राय जो है वो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में खड़े हुए और बुरी तरह से हारे हैं वो, तो उसके पैरेलल जो है वो एक कैंडिडेट खड़ा करना चाह रहे हैं, और इसी रस्साकसी में यह गठबंधन टूट गया। मैं इसलिए कह रहा हूं टूट गया क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बयान दिया कि अब विचार किया जाएगा लोकसभा के गठबंधन के लिए, यह एक बहुत मायने रखता है, यह एक बहुत बड़ा बयान है। इस बयान के आने के बाद से यह तय हो गया है कि आने वाले दिन में आईएनडी अलायंस की गठबंधन की राहें बहुत आसान नहीं है। और इसके इतर जब नीतीश कुमार लगातार इस तरह से बयान दे रहे हैं, जो बयान टिल्टेड है बीजेपी की तरफ, और बीजेपी के नेता भी अब कम हमलावर हैं नीतीश कुमार के तरफ, तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी समय, और मैं आपको लगातार ये बता रहा हूँ, नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जेडीयू से लगातार जो है उनके जो ईबीसी और ओबीसी दलित के ओबीसी कैटेगरी के जो नेता है वो लगातार जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जो सोचकर जातीय जनगणना की गई थी, उस जनगणना में भी पलीता लग रहा है, उस जनगणना में भी सेंध लग रही है। और यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, क्योंकि आरजेडी का जो समीकरण है वो एमवाई समीकरण है, उसमें भी नीतीश कुमार मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यह आकर्षण उनका सफल होता है तो यकीन मानिए आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो वोट पलट के आएगा बीजेपी में।
आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लगातार इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके कमेंट्स के जरिए हमें यह मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। नमस्कार।